बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था आज सुबह ही कि गेम चूँकि इमरान खान वर्सेस जरदारी हो चुकी है, तो इमरान खान को फिर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं है जो टक्कर दे सके और उनको हरा सके। अब इस सिचुएशन ये है कि खान साहब अभी लाहौर पहुंचे नहीं हैं और गेम तहरीक इंसाफ ने डाल दी है। गेम डालने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिया है जो इन्होंने कल अपनी तरफ से करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने इनको रोका कि देखें ये काम ना करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास नंबर ऑलरेडी पूरा है, इनसे उनके 6 वोट ज्यादा हैं, 7 वोट, तो आप इस तरह से इस गेम की तरफ ना आए। लेकिन ये कह रहे थे देखें जी हम इनको बड़ी आसानी से वजीर आला नहीं बनने देंगे। जरदारी साहब ने धमकियां दी कि ये मेरी और चौधरी परवेज इलाही की जाती दुश्मनी होगी अगर वो इमरान खान के कैंडिडेट बनेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये जो मर्जी कर लें, गेम इनके हाथ से निकल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले चंद घंटों के दौरान जिस तरह से मामले को आगे बढ़ाया है वो मुकम्मल तौर पे चौधरी परवेज इलाही के हक में बाजी पलटती हुई नजर आ रही है और अब चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको खबर दी थी 8 MPS ऐसे हैं जिनके इस्तीफे चौधरी परवेज इलाही की जेब में हैं और ये अगर गड़बड़ करेंगे तो 8 इस्तीफे जो है वो कबूल और मंजूर करके फौरी तौर पे वो ऐलान कर दें कि जनाब देखें इनके 8 वोट कम हो गए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसका मुतबादिल ढूंढा है। ऐसा नहीं है कि 8 MPS के इस्तीफे कबूल किए जाएं, बल्कि इनके घर में ऐसा शिगाफ डाला जाए, कैसी दरार डाली जाए जहां पे इनको समझ आ जाए कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इमरान खान से और ये मजमूई तौर पर अब गेम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो गई है। अब आप कहेंगे वो किस तरह से, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त जो नून लीग के MPS हैं, अच्छा होना तो ये चाहिए था, ये फरमा ये रहे थे कि तहरीक इंसाफ के MPS बिक रहे हैं जी, कैसे लोग हैं जो 25-30 करोड़ 40 करोड़ में बिक जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने तो अपने MPS लाहौर के PC होटल के अंदर पूरे कर लिए हैं और वहाँ पे उनका नंबर भी पूरा है और खान साहब ने आज शाम को उनको इशाया भी देना है और शाम के खाने के अंदर वहाँ पे नंबर जो है आप सबको, जब मीडिया में तस्वीरें भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, वाजे हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सिचुएशन इस वक्त ये है कि उन्होंने इनके घर से लोग तोड़ लिए हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे तोड़ लिए हैं? नून लीग ने अपने MPS को रॉयल स्विस होटल जो वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट के करीब है, वहाँ पे अपने MPS को ना सिर्फ कमरों में कैद कर दिया है बल्कि उसके अलावा उनसे फोन्स भी छीनने की इतलात हैं। फोन छीनने से इतलात ये हैं कि इस वक्त 18 MPS के ऊपर 10 उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं 18 के हिसाब से, जो 180 का बनता है, गो कि उनके 180 लोग इस वक्त वैसे ही पूरे नहीं हैं। अब उनके ऊपर नून लीग ने अपने वर्कर्स उनके दरवाजों के ऊपर बिठा दिए हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते और आपने हर घंटे के बाद उनको रिपोर्ट करना है। और उसके बाद फोन छीनने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस यह है कि आपको मुखालिफ ग्रुप से यानी तहरीक इंसाफ से कोई कॉल ना आ जाए, आपका उनसे कोई राबता ना हो जाए। और इसका मतलब यह है कि उनको उनके लोग बिकने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। मैं आपको इस वक्त सिर्फ एक खबर देना चाहता हूं, उस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी महारत के साथ खेल खेला। पंजाब से नून लीग की खातून MPA हैं उज़्मा कादरी। ये ज़ईम कादरी इनके एक MPA थे और इनके रहनुमा थे जिन्होंने एक वक्त में नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मालूम ये हुआ है कि उनकी अहलिया उज़्मा कादरी को कोविड हो गया है और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है और जिसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज शरीफ का 1 वोट मजीद कम हो गया है। इस तरह से गेम अब इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकलती जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग कामयाब हुए ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और ये पहले कहा गया जी नोटिफिकेशंस के अंदर डिले किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। वो खेल भी इनके हाथ से निकल गया है और 19 नोटिफिकेशन में से सिर्फ एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो सका था, वो हल्का PP 07 रावलपिंडी का था। अब यहां पे
इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वारदात डाली है और यहां पे उन्होंने अपनी तरफ से तहरीके इंसाफ का वोट कम करने की कोशिश की है। ये सीट इस वक्त जीती हुई है, ये जो 180 का नंबर है, 180 का नंबर का मतलब यह है कि वो PP07 वाली सीट मिला के है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये समझती है चूंकि 49 वोटों के साथ उनको यहां पे हराया गया है और कानून ये कहता है कि जो कुल डलने वाले वोट हैं, अगर जीत का किसी का मार्जिन या हार का मार्जिन उन कुल कास्ट शुदा वोटों से 5% से कम हो तो दोबारा गिनती की दरखास्त दी जा सकती है। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। अब उन्होंने सबसे पहले आरओ ने दरखास्त मंजूर की, फिर कहा जी नहीं मुस्तरद शुदा वोटों की सिर्फ करेंगे, इस तरह कर करा के उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने कहा नहीं आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और अब फैसला सुना दिया गया है और बुनियादी तौर पे फैसला यह है जी वो तहरीके इंसाफ के हक में कोई भी वोट नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP07 की सीट जो अपनी पक्की समझ रही थी और वो उनका ख्याल था कि वो जीते में, और जाहिर बात है वो जीते में, अब तक जो मुस्तरद शुदा वोटों का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक भी उनको बरतरी है। तो PP07 के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने खुद इस हवाले से यहां पे उनके जो दोबारा गिनती की दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी है। इसका मतलब यह है कि राजा सगीर को जितवा दिया गया। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान असद उमर साहब बड़ी वाज़ेह बात कर रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते और वो बड़ी सादा बात कर रहे हैं कि जनाब अली हमें फौरी तौर पे इस इलेक्शन कमीशन को हटाना है, आप देख लें। और उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस की समाअत थी जहां पे तौहीन अदालत के मामला था राना सनाउल्लाह के खिलाफ। तो अदालत ने कहा चूंकि बयान दिया है, अगर जब तक किसी शख्स को उठाया नहीं जाता तो हम उस हवाले से कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब अदालत से तहरीक इंसाफ ने यह जरूर इस्तदा की कि हमारे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पे अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया, जो कि ओवरऑल इस टोले को फायदा तो देगा। लेकिन बहरहाल ये जो भी कर लें गेम अब इनके हाथ में नहीं आ सकती। अब जरा मैं आपको ये बताऊं कि ये क्यों हार जाते हैं, इनके साथ खेल हुआ क्या है। मैं जरा आपको मार्केट की सूरत हाल बताना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के साथ ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं। अब जरा एक खबर सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सूरत हाल ये है जी कि मरियम नवाज पर सरकारी फंड से 34 मन फूल निछावर किए गए हैं और ये जलसे जुलूसों के दौरान था। और ये सारी सूरत हाल उस दौरान हुई है जब ये इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर जारी थी, यानी आपके और मेरे पैसे से मरियम बीबी के ऊपर मनों की मिकदार के अंदर जो फूल फेंके गए हैं, जो वो कह रही थी कि देखें ये मेरे परस्तार हैं, देखें ये नून लीग के चाहने वाले हैं और ये मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं और वो जब बाहर निकलती हैं तो लोग दीवाना वार उनके लिए निकलते हैं। लेकिन मालूम ये हुआ कि वो उसमें अक्सरियत सरकारी मुलाजिम है, वो जो गाड़ी के सामने नारे लगा रहे होते हैं और फूलों की पत्तियां फेंक रहे होते हैं, वो आपके और मेरे पैसों से होते हैं। अब जरा सूरत हाल इस बात से अंदाजा लगाएं कि पिछले 3 से 4 दिन के अंदर कॉन्टिन्यूस $5 से की औसत से आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर मार्केट के अंदर $5.08 महंगा होने के बाद $230 के ऊपर जो है वो पहुंच गया है। कल जो एलसीज हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो डॉलर्स मार्केट के अंदर सारे ये मामलात करने के लिए वो $242 तक गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये मजीद बेकदरी इस वक्त जारी है और अब $224.92 से डॉलर बढ़ के आज $230 की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुका है। और ये सूरत हाल का मतलब ये है कि जब भी $1 भी डॉलर महंगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के ऊपर 100 अरब रुपए का कर्ज चढ़ जाता है। और आज का मतलब ये है कि अगर $5 और समथिंग बढ़ा है तो 500 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया। और किसकी वजह से बढ़ गया? इनकी जिद और अना की वजह से बढ़ गया, क्योंकि ये अवाम के फैसले को कबूल नहीं कर रहे और इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।